नमस्कार, मैं रोहित कुमार। आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। एक तरफ जहां ये दावा किया जा रहा है कि महागठबंधन में सब कुछ बेहतर है, सीटों का तालमेल हो चुका है, तो दूसरी तरफ आरजेडी ने कांग्रेस को अल्टीमेटम दे दिया है। अल्टीमेटम इस बात का कि बिहार में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें से 243 सीटों में से कांग्रेस को आरजेडी 58 सीट देने को तैयार है, यानी कि 58 सीट देने के लिए तैयार है। अगर उससे ज़्यादा चाहिए तो कांग्रेस को आरजेडी ने खुला अल्टीमेटम देते हुए कह दिया है कि वो किसी और विकल्प की तरफ जो है वो जा सकती है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के एक तरफ चिराग पासवान एनडीए में मुश्किल खड़ी कर रहे हैं, लगातार अपने लिए ज़्यादा सीटें मांग रहे हैं, तो दूसरी तरफ महागठबंधन में पहले मांझी अलग हुए, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जानकारी के मुताबिक 5 से 6 सीटें इन्हें ऑफर की गई हैं, जिससे ये दोनों बेहद नाराज हैं। इन तमाम चीज़ों के बीच में अब खबर सामने आ रही है कांग्रेस को लेकर के कि जिस पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के कम से कम 80 से 83 सीटों की मांग की है, उससे आरजेडी ने फाइनल डेडलाइन जो है वो तय कर दी है उस पार्टी के लिए और कहा है कि 58 सीट से ज़्यादा अब आरजेडी उन्हें देने के कहीं से भी मूड में नहीं है। ऐसे में अगर कांग्रेस इतने पे संतुष्ट तो ठीक है, नहीं तो कांग्रेस किसी और तरफ जाने के लिए तैयार जो है वो स्वतंत्र है। सबसे बड़ी बात यह कि पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी के साथ साथ जदयू और कांग्रेस एक अलायंस में चुनावी मैदान में थी। महागठबंधन के तहत जहां पर जो आरजेडी और जदयू थी वो 105वां सीटों पर लड़ी थी और बाकी के बचे सीटों पर जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे। इस बार कांग्रेस उन सीटों से ज्यादा बिहार में सीटें चाहती हैं, लेकिन आरजेडी देने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। लगातार दबाव कांग्रेस तरफ से बात का बनाया जा रहा है कि हमें कम से कम 80 से 83 सीटें बिहार के अंदर मिले, क्योंकि पिछले इस बार जदयू जैसा कोई बड़ा अलायंस भी महागठबंधन में नहीं है, लिहाजा जदयू से थोड़ा ही कम सीट उन्हें चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव और आरजेडी ने यह साफ कर दिया है कि कांग्रेस की बिहार में उतनी मजबूत सियासी जमीन नहीं है कि उन्हें 80 प्लस सीटें दी जाए, लिहाजा उनके लिए 58 सीट का फॉर्मूला जो है आरजेडी ने ये कहते हुए तय कर दिया है कि अगर कांग्रेस इतने में राजी है तो ठीक है, अगर राजी नहीं है तो कांग्रेस कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है। ऐसे में महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है लगातार उलझता जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये कि महागठबंधन के अंदर में जिस तरीके से सीटों को लेकर के तकरार चल रही है, उससे उसके भविष्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लगातार आरजेडी का रुख जो है वो बेहद रिजिड है, एक तरीके से कड़ा रुख है, वो सीटों पर कंप्रोमाइज करने को कहीं तैयार नहीं है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस, वीआईपी पार्टी और आरएलएस से जो छोटी पार्टियां हैं, उन पार्टियों को भी तेजस्वी यादव के रुख की वजह से वो सब भी जो हैं वो नाराज चल रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि कांग्रेस को जो अल्टीमेटम आरजेडी की तरफ से दिया गया है उस पर कांग्रेस किस तरीके से रिएक्ट करती है। क्या कांग्रेस कंप्रोमाइज करेगी या अभी और संघर्ष होगा, अभी और प्रेशर डाला जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कांग्रेस के खाते में भी आ सकें। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।